अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है गाँव ज़बान। अरबी में इसको लिसानुस्सूर बोलते हैं, यूनानी ज़बान में खूद, उर्दू ज़बान में इसको गाँव ज़बान, हिंदी में सिंगा होली, अंग्रेज़ी में ईचियम और बोरेज बोलते हैं। तारुफ एक नबात है, यानी एक पौधा है जो मौसम रबी के मौसम में पैदा होता है। इसके तमाम अज्जा खुरदरे होते हैं। इसके पत्ते और इसके जो डालियाँ वगैरह है वो सब है ना खुरदुरे होते हैं। और इसकी जो पत्ते हैं ख़ास कर गाय की ज़बान के जैसे होते हैं, इसलिए है ना इसको गाँव ज़बान कहा जाता है। इसके पत्ते और इसके फूल है ना दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। रंग सबस सफ़ेद माइल, और जब पुराना हो जाता है तो सियाह रंग का हो जाता है। जायका फीका, मिकदार खुराक जो है पत्तों का 5 माशा से 7 माशा तक, 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी करीब करीब है ना 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो फूल है, जो गुल है, खुश्क होने पर 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक यानी आधी चम्मच ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मकाम पैदाइश पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दीगर इलाक़ों में यह पैदा होता है। मिजाज इसका तर सर्द है, दर्जे दुव्वम में सर्द और तर है। ये अफ़ाल व असरात में आसाबी उजलाती, यानी आसाब में तहरीक पैदा करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये एक्टिव करती है। गुदुद में तहलील पैदा करती है, वहाँ पे उसकी सफाई करती है। और उजलात में तक़वियत देती है, हमारे मसल्स को ताकत देती है। कीमियाई तौर पर जिस्म में तर सर्द रुतूबात पैदा कर तर सर्द रुतूबात है ना कसरत से पैदा करता है। खवास देख लेते हैं। मुहर्रिक आसाब, मुवल्लद बलगम, आसाब में तहरीक पैदा करती है और बदन के अंदर बलगम पैदा करती है। मुलयन है, पेट को नरम करती है, कब्ज़ को तोड़ती है। मुरत्तिब है, रुतूबात को पैदा करती है। मुलत्तिफ़ है, तस्कीन बकश है। मुसक्किन मैदा व अमा है, मैदा और अमा में तस्कीन पैदा करती है। दाफ़े हरारत है, हरारत को कम करती है। दाफ़े सफ़रा है, सफ़रा को निकाल फेंकती है। और मुदिर बोल है, पेशाब खोल कर लाती है। मुफर्रे है, यानी दिल को फ़रहत बख्शती है, खुशी बख्शती है। फ़वाइद, अब फ़वाइद देख लेते हैं। चूँकि रुतूबात बारिद को कसरत से पैदा करता है, हरारत को इंतहाई तौर पर ख़ारिज करता है, इसलिए दिल की घबराहट, सोजिश मैदा और गले की सोजिश और अंतड़ियों की सोजिश के लिए बहुत ज़्यादा है ना मुफीद है ये। इसके इस्तेमाल से गले और फेफड़े और आंतों के ज़ख्म है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने की जलन, खून थूकना जैसी अलामात के लिए कसरत से इस्तेमाल कराते हैं इसको। शरबत एजाज़ जो बनता है इसी मकसद के लिए बनता है। शरबत एजाज़ के अंदर इसको है ना जुज़्व आज़म के तौर पर डालते हैं। उसके बाद क्योंकि ये मुरत्तिब है और मुलत्तिफ़ है और इसी तरह मुफर्रे है, तो गले की सफाई और दिल की घबराहट दूर करने के लिए खमीरा जो गाँव ज़बान है इसको बनाया जाता है। खमीरा गाँव ज़बान क़ानून मुफ़रदाज़ा की जो 1 नंबर की मुकव्वी भी है ये, तो ताकत पहुँचाने के लिए गर्मी को दूर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो कुला सफ़रा भी बोलते हैं अमराज़, उसमें जो छोटे बच्चों का गला है ना पक जाता है, और इसी तरह बड़ों को भी, बड़े बूढ़ों को भी ये बीमारी हो जाती है, मुंह पक जाना, गला पक जाना, जिसमें मुंह के अंदर छाले पैदा हो जाना। इस मकसद के लिए है ना इसके दरख्त को या इसके पत्तों को जलाकर सुफूफ बनाकर उसको है ना ज़बान पर या जहाँ भी मुंह के अंदर, गले के अंदर छाले आए हैं जहाँ तक पहुँच सकता है, इसको लगाने से ये छाले वगैरह है ना ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा मुफर्रे असरात पैदा करने के लिए, दिल के अंदर ठंडक पहुंचाने के लिए, दिल के अंदर एक सुरूर पैदा करने के लिए इसका अर्क बनाते हैं, अर्क निकालते हैं। तो वो अर्क है ना कसरत से है ना इस्तेमाल होता है मुफर्रे क़ल्ब के लिए, उसको इस्तेमाल करते हैं। खांसी के लिए नुस्खा लिख लीजिए।
برگ گاؤ زبان لینا ہے، سونف لینا ہے اور ملیٹھی لینا ہے، تینوں بر وزن لے لیجئے، یعنی برابر برابر وزن، ان کو پیس کر ان کو دودھ کے ساتھ یا ایسے ہی پانی کے ساتھ ہمراہ 3 ماشا اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اوپر جتنے بھی مسائل لکھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے یہ شفا بخش دوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔